क्वेश्चन है ना, कंपाउंड एंगल का लेक्चर चल रहा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वाली क्लास में नहीं किए थे, मैंने आपको होमवर्क दिए थे, याद है? तो क्वेश्चन ये sin 75 माइनस sin 15 अपॉन cos 75 प्लस cos 15 इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है, इसमें sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है sin a माइनस sin b का फॉर्मूला? बोलो। sin a क्या होता है? sin a माइनस sin b इक्वल टू क्या होता है? बोलो जरा 2 cos a plus b over 2 into sin a minus b over 2। सही है? बस इसमें लगा दो। क्या लिखोगे? इस वाले क्वेश्चन वन का सॉल्यूशन क्या रहेगा? तो 2 cos, बोलो 2 cos कितना हो जाएगा? a plus b by 2 तो 90 डिग्री by 2 into sin। हाँ समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा a minus b यानी 60 डिग्री by 2 अपॉन क्या लिखा है? cos a plus b का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो 2 cos a plus b by 2 प्लस cos b इक्वल टू क्या होता है? 2 cos a plus b over 2 है ना, into cos a minus b over 2। अपन इसे सीधी फॉर्मूला बोलते थे, याद है ना? तो बस लिखो यहाँ पे 2 cos a plus b over 2 यानी कि 90 डिग्री by 2 into cos 60 डिग्री by 2। सही है? तो ये हो जाएगा 45। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है ना? 2 into 1 by root 2 into sin 30 डिग्री की वैल्यू 1 over 2 से कट गया, ये हो जाएगा 2 into ये क्या हो जाएगा 1 over root 2 cos 30 की वैल्यू under root 3 over 2 से कट गया। ठीक है? 1 by root 2 से पूरा 1 by root 2 कट गया, तो आंसर आया 1 upon root 3। कितना आया? 1 upon root 3। समझ में आ गया? चलो वन बाई रूट 3 आ गया। ठीक है, तो 1 by root 3 हो गया। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा है, बेटा tan स्क्वायर थीटा नहीं है, यहाँ पर tan थीटा है। ठीक है ना? अब ऐसे क्या रखूंगा कि स्क्वायर और थीटा में अंतर नजर आया। जरा देखो पहला क्वेश्चन हो गया आपको। ठीक है ना? आप क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड बहुत आसान है अगर आपको फॉर्मूला पता है। 1 plus cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, डबल एंगल में अपने सीधा दो फॉर्मूले निकाले, स्पेशल फॉर्मूले हैं, आपको हर जगह यूज करना है। 1 plus cos 2 थीटा होता है 2 sin 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 minus cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। याद है ना? तो जल्दी से इस क्वेश्चन में वही अप्लाई करो जो ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? जरा देखो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो बच्चों क्या लिखेंगे? हम जानते हैं sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा into cos थीटा। 1 plus cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। बोलो 1 minus cos 2 थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आपको याद है कि नहीं है? मैं लिखवा चुका हूं। बस इसको पुट कर दो। sin 2 थीटा, sin 2 थीटा ये क्या लिखेंगे? 2 sin थीटा इनटू, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। आप फर्स्ट इसलिए 2 cos बोलो स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक स्क्वायर से कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा, sin थीटा पर cos थीटा कितना हो गया? tan थीटा। हो गया। अब ये वाला भी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में तुझे दिख रहा है, अगर मैं ऐसे देखता, मेरे दो दिमाग चले जाओ, बेटा एक थीटा लिखा है, पहली बार थीटा लिखा है, 6 थीटा लिखा है, 3 थीटा लिखा है, मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है। ये 2 थीटा लिखा है, थीटा लिखा है, 3 थीटा लिखा है और 2 थीटा लिखा है और एक 2 थीटा लिखा है। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है? मेरा दिमाग कैसे चला कि sin a cos b माइनस cos sin, तो ना sin a माइनस b का फॉर्मूला हो गया, तो sin a cos b cos a sin b, और ये तो अलग अलग है। अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर sin a माइनस b का फॉर्मूला अपन काम में नहीं ला सकते, बोल ला सकते हैं।
अब अपने रेड मान से 2 sin cos थीटा लगा देंगे आपने, तो इसमें 2 की जरूरत है, तो अपन 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करा देते हैं। पहले मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 sin a cos b। क्या होता है फॉर्मूला 2 sin a cos b का, बोलो जरा। मैं लिख रहा हूं 2 sin a cos b, क्या होता है sin a plus b, sin a plus b प्लस sin a minus b, क्योंकि पहले sin वाला है प्लस आता है, याद है ना। ऐसे ही इसकी जरूरत पड़ेगी 2 sin a cos b, तो ये आ गया 2 cos a cos b, 2 sin a sin a, यानी 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos a cos b, cos a plus b plus cos दोनों में cos आएगा ना, तो क्या आ जाएगा cos a plus b प्लस cos a minus b, दोनों सही है। अगला sin a sin b का लगेगा, तो अपन किसका लिख लेते, ये इनवर्ट अच्छा फॉर्मूला होता है ना, 2 sin a, इसे कहते हैं धोखेबाज, 2 sin a sin b, ठीक है ना। क्या हो जाएगा cos a minus a minus b, बस इतना काम तो याद है, तो कर लोगे। क्या करोगे इस क्वेश्चन में LHS, टेकिंग LHS ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं LHS अगर लिख, तो अपन क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। तो अपन एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड करके फिर लिखेंगे, तो लिखवाओ क्या लिखेंगे, बोलो जरा। 2 से मल्टीप्लाई इसने किया और 2 से क्या कर दिया डिवाइड, ये 2 क्या हो जाएगा इसके साथ ये 2 यहाँ, तो बोलो बेटा क्या हो जाएगा 2 sin 8 थीटा इनटू, बोलो cos थीटा माइनस 2, बोलो sin थीटा, ये सब क्यों नहीं बोल रहे हैं, सबको जंग लगी क्या बोल रहे हैं, cos थीटा अपॉन 2 cos थीटा 2 थीटा इनटू cos थीटा माइनस 2 sin थीटा इनटू sin 2 थीटा, सही लिख रहा हूं। इसमें ना समझ लेना q6 है ना, ये डबल एंगल ट्रिपल एंगल 6 एंगल ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला लगा दे, पहला किसका आएगा 2 sin a cos b, लगाओ दोनों 2 sin a cos b 2 sin a cos b जोड़ दो, तो लिखें sin a plus b कितना 9 थीटा प्लस sin a minus b कितना 7 थीटा, बोलो सही है 8 minus 1, समझ में आ रहा है, माइनस 2 sin a, तो माइनस में क्या लिखेंगे 2 sin a, यही वाला लिखेंगे sin कितना 9 थीटा प्लस sin कितना 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय, सही चल रहा है, ठीक है। 2 cos a cos b क्या लिखोगे, दोनों को ऐड करोगे, cos कितना a plus b, बेटा cos a cos b ये लिखा है मैंने, cos a plus b प्लस cos a minus b, तो cos a plus b 3 थीटा प्लस cos a minus b कितना हो जाएगा 2 थीटा minus थीटा cos थीटा, सही चल रहा है। अच्छा 2 sin a sin b, दो के बाद फॉर्मूला बेवफा क्या लिखोगे 2 sin a sin b cos a minus b, बोलो cos a minus b क्या लिखोगे, cos a minus b cos थीटा 2 थीटा minus 3 थीटा cos 3 थीटा minus 2 थीटा थीटा minus cos a plus b 3 2 5, बोलो सही है। अब जब इसका माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस से वैसे कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ कट बट रहा है, देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा, ये और ये सेम हो गए, कट जाएंगे, काट दूं बेटा 9 थीटा माइनस का प्लस का 9 थीटा नहीं लिख रहा, कट गया, बचा कितना sin 7 थीटा, और ये माइनस इसके पास अंदर फिर से घुसेगा, कितना हो जाएगा माइनस का sin 3 थीटा, समझ में आ रहा है, माइनस का sin 3 थीटा ओवर, अच्छा इधर कुछ चल रहा है cos थीटा कैसे कट गया, सही है, अरे माइनस क्या होगा देगा प्लस, यहाँ बचा कितना बचेगा cos थीटा प्लस का कितना बचेगा cos कितना 5 थीटा, बोलो सही है। अब फिर से फॉर्मूला लगा दो, क्या सीधी फॉर्मूला लगा दे,
sin c माइनस sin d बोलो क्या होगा 2 cos सही कर लो हाँ 2 cos c plus d by 2 7 3 10 by 2 5 3 का into sin बोलो तो 7 minus 3 4 theta by 2 कितना 2 theta अपॉन 2 बोलो क्या हो जाएगा cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 into cos c minus तो बेटा 3 5 8 by 2 4 तो 2 cos 4 theta multiply into cos c minus d by 2 3 minus 5 theta by 2 minus का 2 theta by 2 minus का theta और वो खा जाएगा हाँ तो ये हो जाएगा cos theta बात सही है कुछ कट रहा है क्या सर cos 2 थीटा cos 2 theta आएगा क्या हाँ पक्का नहीं थीटा आएगा वो 2 से 2 मार रहा ये 2 से 2 कट गया अभी कुछ कट रहा है क्या कुछ नहीं कट रहा ना नहीं कट रहा है नहीं कट रहा ना 1 मिनट फिर से देखो जरा अगर कुछ नहीं कट रहा कटना ये कुछ ना कुछ लाना कितना है 10 2 थीटा लाना है ना तो 2 थीटा होना चाहिए 5 होना चाहिए क्या गड़बड़ कटेंगे लास्ट में sin 2 थीटा अपन cos 2 थीटा बचना चाहिए तभी आएगा 10 थीटा जरा देखो 2 cos c plus d by 2 ये तो सही लिखा है into sin c minus d by 2 ये भी सही लिखा है ये भी सही लिखा है फिर 8y ये 4 थीटा हो जाएगा सब सही लिखा है इसके मतलब पहले कहीं गलती है ऊपर कहीं गलती कर दी अपन ने यार हाँ गलती जरा जल्दी इसे चेक करो ये 8 6 6 3 2 1 और 3 2 अभी तक सही है यहाँ पे क्या लिखेंगे sin a plus b plus sin a minus b ये भी सही है चेक करते रहना फॉर्मूला माइनस फॉर्मूला चेक करना sin cos तो पहले sin आता है प्लस और ये हो जाएगा माइनस सही लिखा है अपॉन cos 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 हो जाएगा फिर थीटा वेरी गुड थीटा अच्छी बात है फिर यहाँ पे क्या आएगा तो ये है और क्या cos a minus b minus cos a plus b कट गया थीटा sin c minus sin d का फॉर्मूला लगा दे क्या अपन बोलो बेटा गलत लगा दे क्या 2 cos c plus d by 2 सही तो लगाया into sin क्वेश्चन है ना गलत है गलत नोट कर दिया क्वेश्चन हाँ भाई क्वेश्चन गलत नोट है क्वेश्चन गलत नोट है गलत नोट है क्या गलत नोट है भाई ऑटो नहीं बिल्कुल नहीं है हाँ वही बोल रहे थे पूरी कहानी होगी ना बोल रहे उससे पहले भी बोला गया था सर हाँ बोला था बोला था सर यहाँ 4 थीटा है यार आपको कहा था क्वेश्चन चेक करो अच्छा ठीक है अच्छी बात है अभी कितना लिखा था 2 थीटा ठीक है ना ये क्या था 2 थीटा तो 2 थीटा वाला कभी भी ये प्रूफ नहीं होगा ये 2 थीटा है ना इसका आंसर निकालने कुछ नहीं आएगा तो ये इसका वैल्यू फाइंड करो क्वेश्चन ऐसे लिखो ठीक है इसका वैल्यू कितना फाइंड होके आ गया बोलो कितना आ गया बोलो cos 5 थीटा multiply sin 2 थीटा upon cos 4 थीटा into sin cos थीटा ये वैल्यू फाइंड कर दो अब मेरी बात सुनो आपको क्या चाहिए अगला क्वेश्चन मैं अगला होमवर्क लिख रहा हूं होमवर्क ये अगला क्वेश्चन है क्या करूंगा बेटा इसमें मैं यहां पे कितना कर दूंगा 4 थीटा करना वैसे ही है और यहां पे मैं कितना कर दूंगा 10 2 थीटा तो ये पूरा नहीं करना होगा पूरा छापना पड़ेगा ऐसे मैंने छापा है तुम भी छापोगे सही है छापो बेटा क्या है कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं यहां पे तो थीटा जगह श्रेया बेटा भी तुमने गलत क्वेश्चन लिखवा दिया बेटा मैं भरोसा कर बैठा तुम ठीक है कोई बात नहीं छाप लो थैंक यू बस कुछ नहीं करना है sin थीटा की जगह sin 4 थीटा करना है
है ना, 2 थीटा लिखेंगे तो वहां पे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जरा देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन मेरा देखो फटाफट। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इसको भी चेक कर लो। 0 प्रूफ करना है, सब प्रूफ करने के लिए थे ना सारे। तो बताओ बस जो आता है इसमें क्या करें, कुछ नहीं करेंगे। sin c plus sin d cos c minus cos d लगाओ, आधा पीटी करो, आंसर पाओ। बोलो लगाए, sin c plus sin d का फॉर्मूला बोलो फटाफट, खड़े हो जाओ हर्षवर्धन, खड़े हो जाओ। sin c plus sin d का फॉर्मूला बोलो। sin c minus d by 2 हाँ cos c minus c plus d by 2। हाँ तुम अरे बैठने की फॉर्मूला बाजू वाले तुम बताओ, sin c plus sin d का फॉर्मूला 2 cos c plus d upon 2 कल तेरे से बोला था ना याद करने के लिए, सही बोल रहा है? बहुत कुछ नहीं बोल रहा, सही बोल रहा है क्या बोल आप बताओ, खड़े हो जाओ। ये सही है, तुम याद क्यों नहीं करते हो? उसके बाद किसका यूज होगा, cos c minus cos d का। एक बार मैं लिखवा देता हूं, खड़े हो। क्या है, sin c plus sin d का बोल, क्या बोलिएगा बच्चियों, बोलो 2 sin c plus into cos c minus d by 2। छोटे छोटे फॉर्मूले याद कब करोगे? हाँ आप हो जाओ खड़े, ओमकार बताओ फटाफट, cos c minus cos d का फॉर्मूला cos c minus cos d का पूछ रहा हूँ ना, -2 तुम बताओ। एक मिनट लिखाओ, cos c minus cos d मेरा है -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। तुम लोग कब करोगे यार, बैठ जाओ अशोक, आप लोग कब याद करोगे भाई? हैं? अरे अब तो कर लो यार, चैप्टर खत्म होने वाला है, तो याद ही है कि फॉर्मूले और भी चोर बैठे, मुझे पता है इसमें। बैठ जाओ, याद करके आना। बोलो बेटा क्या लिखोगे, बोलो बच्चों क्या लिखोगे? इस वाले में लगाओ डायरेक्ट sin c plus sin d में। अब कैसा है, बोलते रहा है, जब मैं बोलता हूँ बोलने के तो तुम ध्यान नहीं देते हो, इसलिए तुम्हें याद नहीं होता। आप ऑब्जर्वेशन किया करो, बोला नहीं करो, सुनना भी है, देखना भी है, बोलना भी है, सब कुछ करना है आपको। इसका फॉर्मूला बोलो sin c plus sin d, sin c plus sin d है तो क्या है 2, बोलो sin c plus d कितना 4a by 2 into cos, बोलो 2a by 2 हाँ है ना, इसका मल्टीप्लाई इसका हो रहा है sin a का, उसके बाद क्या लिखा है प्लस, क्या लिखा है बेटा प्लस, cos a minus cos b में पार्टिसिपेट करो, बोलो जरा cos c minus cos b 2 sin माइनस तो बेटा sin माइनस का अगर मैं लिखूंगा c minus d by 2 तो यहाँ पे मुझे d minus c लिखना पड़ेगा, या फिर आपको बेटा क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ ये बात एक मिनट बाद बस एक क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद आ जाए। ठीक है, बोलो बेटा 2 sin, बोलो c plus d by 2 कितना लिखूं मैं, 3 1 4 a by 2 4a by 2 into क्या लिखूंगा sin 2a 3a minus a 2a by 2 2a by 2 और मल्टीप्लाई इसको किससे करना है, cos a इससे करना है, मुझे प्रूफ करना है, इसको 0 के बराबर लाना है। जरा देखो क्या सभी चीजें वैसे बन रही हैं, sin a इधर भी sin a बन रहा है, ये बन रहा है sin a, ठीक है, cos a भी बन रहा है, ये बन रहा है cos a, ठीक है,
और ये sin 2a बन रहा है, sin 2 बन रहा है। जैसा इधर लिखा है वैसा इधर लिखा है माइनस के साथ, क्या आएगा आंसर? 0। उसको अभी भी बनना तो लिख देता हूँ sin 2a, ये कितना लिखा है? sin 2a into cos, ये कितना लिखा है? a into sin, ये कितना लिखा है? a minus 2 sin 2a, सही है? sin 2a into कितना cos a, cos a इधर वाला इधर लिखो, cos a, ओके, into sin a, इसने इसको मार दिया, आंसर कितना आ गया? आगे समझ में हो गया ना? तो बोला बेटा, जल्दी से नोट करो। देखो जरा बेटा, ठीक है ना? अभी जो क्वेश्चन मैंने कराए थे वो आपसे वो पुराना वाला बनना था। अब आप उसमें से एक भी करके सभी क्वेश्चन मेरे को करवा ले सकते हो। आपको एक तो आपको करके लाना चाहिए, कुछ करके लाते हैं, बाकी कुछ करके लाते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है 1 + sin 2θ + sin 4θ अपॉन ये, ठीक है ना? इसको cos θ के बराबर क्या करना है? चूज करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार क्वेश्चन दिए गए हैं। फोर्थ वाला मैं अभी भी करा देता हूं, ये फोर्थ जैसा ही क्वेश्चन लगभग है। नहीं है तो आप एक बार अप्लाई करना, हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम होमवर्क दिया है इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अब कुछ स्टैंडर्ड एंगल है उनको रिमार्क के रूप में आपको याद रखना है, ठीक है? रिमार्क क्या है? आपको इसको लर्न ही करना है, ठीक है ना? याद कर लेना है। कैसे? मैं याद कराने का तरीका बताता हूँ, कोशिश करते हैं अपन मिलके याद कर लेते हैं। sin 18 डिग्री कितना? sin 18, sin 18 को आप क्या लिख सकते हो? रेडियन में पाई होता है 180, 180 में 10 से डिवाइड करा दो तो कहीं लिखा मिल जाए sin π/10, ये भी बात हो गई है। अच्छा, sin 18 डिग्री जो होता है वो cos 72 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये एक दूसरे कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं भाई। sin थीटा जो है, sin थीटा जो होता है वो होता है cos 90 माइनस थीटा। तो sin अगर 18 है तो cos क्या हो जाएगा? 72 बराबर हो जाएगा। ऐसा ही tan में होता है, ऐसा ही sec और cosec में होता है, tan cot में भी ऐसा होता है। समझ में आ रही बात? तो बेटा यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ये किसके बराबर होगा? cos 72 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है? अपने को इस पूरे से मतलब ही नहीं, अपने को बस एक ही याद रखना है। क्या याद रखना है? sin 18 डिग्री, sin 18 डिग्री। sin जो है वो √5 - 1/4 होता है। तो sin ज्यादातर माइनस, अपने को ऐसे याद रखना है, याद करने का तरीका ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, बस अपने को एक बार याद हो जाएगा। जहां जहां sin आएगा वहां माइनस आएगा, ठीक है ना? जहां जहां sin आएगा वहां कोशिश रहेगी माइनस आएगा, और जब cos आएगा वहां प्लस आएगा, ठीक है ना? ऐसा सोच लेते हैं, ठीक है? तो बेटा sin 80 है तो √5 - 1/4, ये किसका है? sin 18 का। हालांकि cos 72 आ गया तो ये भी cos √5 - 1/4 है। तुम कहोगे यहाँ पे cos आ गया, माइनस आ गया। मैंने कहा इसको याद ही नहीं रखना है अपने को, जो मैंने लिखे उनको याद रखना है। तो sin 18 √5 - 1/4, ऐसे ही cos 36 होगा तो आएगा √5 + 1/4, याद हो गया? sin 18 में √5 - 1/4। अच्छा, ऐसा ही sin 15 भी हो सकता है। बोलो, जैसे जैसे sin छोटा आएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और जैसे sin 90 की ओर जाएगा तो वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो बेटा देखो जरा, sin 18 हो गया sin 15, तो sin 15 होगा √3 - 1/1 हां जो चलेगा। अच्छा, तुमने बस बोलेगा सर मैं जाने। अच्छा, एक बार ठीक है ना, बोलो। तो cos 36 18 sin वाले माइनस cos 36 में √5 + 1/4, ठीक है? sin 15 डिग्री, sin 15 डिग्री कितना होता है? √3 - 1/2, माइनस आएगा क्या? याद रखोगे, ऐसे ही sin और निकल आएगा, इधर फिर से आएगा sin 36 डिग्री। बस इसको बस थोड़ा सा याद रखना है, इस वाले को, है ना? 36 क्या हो जाएगा? √10 - 2√5/4, याद रख लोगे? बेटा याद रखना तो है ही। अब चाहे कैसे भी रख लो यार, मैं जैसे बोल रहा हूँ शायद बहुत में मदद मिल जाए, ताकि तुम अपना तरीका लगा सकते हो। तो ये sin 18 cos 36 पास लिख लेना, एक जैसे लगभग है, ऐसे मैंने पास लिखी। sin 15 cos 15, अब sin आएगा तो माइनस आएगा, cos आएगा तो प्लस आएगा, एक याद रख लो। बोलो, क्या ये
क्या ये cos 75 नहीं हो सकता? हो सकता है, पर अपन को यही याद रखना है, बाकी तो अपन याद कर ही लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। हाँ, तो sin 36 माइनस आएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बस यही थोड़ा अलग है। बात समझ में आ रही है? हाँ, tan 15 to minus root 3 है ना, जैसे बढ़ेगा तो और वैल्यू बढ़ जाएगी, tan 75 to plus root 3। बोलो, ये साइन की तरह काम करता है tan भी, क्योंकि ये भी ज्यादा इंक्रीजिंग होता है, हल्का हल्का वो भी इंक्रीजिंग होता है। 0 से 90 डिग्री में साइन भी इंक्रीजिंग होता है और tan भी इंक्रीजिंग होता है, जबकि cos डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। ये अपन फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो अपन सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, कुछ लोग घूर के देख रहे हैं, 75 डिग्री हो गया, tan 22.5 कितना होगा? √2 minus 1 और tan 66.5 √2 plus 1। क्या cot के निकाल लोगे? यहाँ से cos के निकाल लोगे ना, cosec sec सब निकाल लोगे। बोलो समझ में आ गई? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।